हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी स्टडी। हिंदी क्लास है थर्ड। टॉपिक सर्वनाम। आज हम जानेंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वह, वे आदि। जैसे कि एक वाक्य है, राम जाता है। इसमें राम संज्ञा है और इसके स्थान पर हम वह सर्वनाम का यूज़ कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे वह जाता है। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, आप, वह, यह, तुम, जो, सो, क्या, कोई कोई, कुछ, कौन। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम तुम, मैं, हम, वह, मैंने। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग खुद के लिए या किसी व्यक्ति को दर्शाने के लिए किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे कि मैं, हम, हमारा आदि। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे आप, तुम, तुझे आदि। अन्य पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे यह, वह, ये आदि। सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें हम वह, यह शब्दों का यूज़ करते हैं। जिस सर्वनाम से बोलने वाले के नज़दीक या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का जिक्र हो उन शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह मेरी कार है। इससे हमें पता चलता है कि यह कार उसकी है जो व्यक्ति बोल रहा है। निजवाचक सर्वनाम आप। जो शब्द व्यक्ति अपने खुद के लिए प्रकट करता है, जैसे हम बोलते हैं आप, स्वयं, खुद आदि। जैसे मैंने बोला मैं खुद जाऊंगा, मैं स्वयं जाऊंगा, मैं आप जाऊंगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या, कौन। इसमें किसका, कौन, क्या, कहाँ आदि शब्द आते हैं। कौन का प्रयोग सजीव चीज़ों के लिए किया जाता है, व क्या का प्रयोग निर्जीव चीज़ों के लिए किया जाता है। जैसे देखो बाहर कौन आया है, इसमें कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है संबंधवाचक। इसमें जो, सो शब्दों का यूज़ करते हैं। जिनका प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए, जैसे कि 2 शब्दों को जोड़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे जो, सो, जितना, उतना, तो उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ, कोई। जो किसी चीज़ के निश्चय होने का बोध न कराए उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एक वाक्य है, कौन आया था और आपके लिए कोई आया था और आपके लिए कुछ लाया था। इसमें कोई आया था और कुछ लाया था, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन आया था और क्या लेके आया था, तो इसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थी हमारी वीडियो हिंदी की सर्वनाम के बारे में। कीप वॉचिंग एंड कीप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।